सड़क के लिए जनता को सड़क पर बैठना पड़ा। बोदाबाग के लोग खराब सड़क के विरोध में सड़क पर धरने पर बैठ गए, सड़क को बंद कर दिया। इसके बाद ही प्रशासन एक्टिव हुआ और खाना पूर्ति ही सही लेकिन खराब सड़क को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया। एक सप्ताह में सड़क को पूरी तरह से दुरुस्त करने का अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए नीम चौराहा से रविदास कॉलोनी तक की सड़क को 1 साल पहले खोद दिया गया था। सहज कंस्ट्रक्शन कंपनी को पाइपलाइन बिछाने का काम मिला था। कंपनी ने सीवरेज लाइन के लिए एक गड्ढा तो खोद दिया लेकिन उसे सुधारा नहीं। 1 साल से इस परेशानी से यहाँ के लोग हर दिन रूबरू हो रहे थे। 1 साल से वार्ड क्रमांक 8 और 9 के लोग इस खराब सड़क के कारण परेशान होते रहे। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी दोनों ही विभाग को लोगों ने समस्याओं की जानकारी पहुंचाई लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। दोनों ही अपना पल्ला झाड़ते रहे। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने 18 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को सड़क बंद कर धरने पर बैठ गए। वार्ड के लोगों के सड़क पर बैठने के बाद ही प्रशासन के कान खड़े हुए। मौके पर नगर निगम के अधिकारी, पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। लोगों को 1 सप्ताह में सड़क को पूरी तरह से दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। सड़क पर काम भी शुरू कर दिया गया। इसके बाद ही वार्ड क्रमांक 8 और 9 के लोगों ने अपना धरना खत्म किया। इस दौरान लोगों ने अपना गुस्सा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के प्रति भी जताया। उन्होंने कहा कि जब से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने रीवा की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया है। उनका कहना है कि यहाँ 90% वोटर राजेंद्र शुक्ला और भाजपा के हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1 साल से यहाँ के लोग सड़क के लिए परेशान होते रहे। बताइए सर, हमारी तरफ का रोड जो है किस तरह से देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और इतना गंदा रोड है कि हम लोग को चलने में 10 बार सोचना पड़ता है कि हम जाएं किसी काम से कि ना जाएं। वाहन निकालना इतना मुश्किल है कि धूल मिट्टी साथ में आता है, इतना बेकार है। और जहाँ पानी बरस जाए तब तो फिर हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस रोड से निकल सके, 10 बार सोचना पड़ता है। और आज तक हमने 8 नंबर का पार्षद ही नहीं देखा है कि वो कौन पार्षद है। कभी उसने राउंड नहीं मारा, कभी देखा नहीं उसने कि हम लोग के उपनगर बैंक कॉलोनी इतनी अच्छी कॉलोनी बनी है, अच्छे प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ की नाली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसी से लगा वो रोड है और जिसमें से वहाँ से भी नाली की समस्या है और ये रोड की भी नाली की समस्या है, जिसके जनप्रतिनिधि बिल्कुल नहीं ध्यान देते। वो तो हम लोग आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखा है, कौन है हम लोग आज तक शक्ल नहीं देखा। कई बार मैसेज भी भिजवाया, पलट जाएगी, तो आज तक वो नहीं आए हमारे लोगों के सामने। कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आप ये पार्षद का घर जाएंगे सब घेरावा करेंगे, पार्षद को बाहर आने नहीं। बोले पार्षद जो है हम लोग का आज तक हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो हम लोग की कॉलोनी में कभी आए भी नहीं है। हमारी नाली कॉलोनी की इतनी बनी नहीं है, उसके कारण आए दिन झगड़ा होता रहता है एक दूसरे से। कम से कम एक नाली बन जाए, नाली समस्या डेली की परेशानी है ये, तो अगर वो बन जाती है तो कम से कम वो है ना। रोड राजेंद्र शुक्ला जी ने रोड बनवाया, हमारा ये भी आश्वासन दिया था। इतनी अच्छी रोड बनी है हमारी कॉलोनी उपनगर की और उसके लगे ये भी अच्छी बनी थी, लेकिन इस कॉलोनी को मेन कॉलोनी को हम लोगों ने शिविर लगा के खराब कर दिया है ना। व्यापार भी इसी रास्ते में कितना प्रभावित होता है, कितनी दिक्कतें होती है? देखिए, ये रोड लगभग 1 साल से खराब है और बहुत ज़्यादा व्यापार प्रभावित है। हम लोगों का व्यापार दीपावली खास त्यौहार होता है, खास व्यापार होता है। व्यापारी की बात हम बात करें तो पूरा व्यापार चौपट है, धूल से दुकान सनी हुई है, बड़े बड़े मार्केट है यहाँ पर दुकान में व्यापार कुछ नहीं है, ना के बराबर व्यापार हो गया है। आप देख पा रहे पीछे यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, दुकान किराए से देनी है। बढ़िया व्यापार यहाँ पर चलता था और हालत ये है आज धूल के कारण दुकान खाली हो चुकी है और रेंट भी नहीं मिल रहा सामने वाले को, व्यापार है जीरो। धूल के कारण सामान भी खराब होता है। हाँ, 100% सामान खराब होता है, आंखें खराब हो रही हैं लोगों की, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस रोड को लेके, इसीलिए सब जनता जनार्दन यहाँ पर आज इकट्ठा हुआ है और रोड बनाने की शासन प्रशासन से अपील कर रहा है। अभी अभिषेक अग्निहोत्री आपको डिटेल में बता भी चुके हैं। हम लोग यहाँ से रोज़ाना निकलते हैं, बुजुर्ग लोग हैं और कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, और इतना डर लगता है इस रोड पर से चलते में कहीं हाथ पैर न टूट जाए।
और आदमी कुछ नहीं करेगा तो कम से कम अपना सामान लेने के लिए तो घर से बाहर निकलेगा, ना सब्जी लेने जा सकते, ना किराना लेने जा सकते। और एक दिन की बात नहीं है ये सालों से ऐसे इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। कभी इनके यहाँ किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, कभी किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, और उसके बाद ठेकेदार को ये लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं मालूम नहीं है। किसी भी खुदाई के बाद ठेकेदार को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए कि कम से कम ये रोड जिस तरह की बनी हुई थी वापस वो उस तरह से कर दे। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन भी लीपापोती करके निकल जाता है। हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी को मानते थे, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, हम ये मानते थे कि वो यहाँ के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो सारा मध्य प्रदेश देखने लगे हैं पूरा, उनका रीवा शहर की तरफ अब कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोगों को अब इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हैं उसमें 90% वोटर बीजेपी के हैं, राजेंद्र शुक्ला जी के हैं, लेकिन ये सब लोग अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग भविष्य में कभी भी कोई चुनाव होगा तो हमको अपने वोट पे भी विचार करना पड़ेगा कि हमें मतलब कमल पर मोहर लगानी भी है कि नहीं लगानी है। क्या नाम है आपका? अशोक मालानी। सड़क जो है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाएगी। 1 साल से परेशान है। ये 1 साल से परेशान है। एक्चुअल क्या होता है, जब भी कहीं भी लाइन डाली जाती है, क्योंकि यहाँ 5 से 6 मीटर डेप्थ में खुदाई हुई है, लाइन डाली गई है, तो उसका सेटलमेंट होता है। जब वो सेटलमेंट हो जाता है तब आदमी उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता। तो उसके चक्कर में जो है, क्योंकि बरसात थी, यहाँ डामरीकरण होना था, पूरे प्लांट बंद रहते हैं, इसलिए अब प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल काम कराया है। किस तरह की सड़क बनेगी सर? नहीं, फिर नहीं खुदेगा, काम कंप्लीट, सीवेज काम कंप्लीट हो गया। इस सड़क किस तरह की बनेगी? जी? सड़क जी हाँ, कैसी बनेगी सड़क? सड़क हाँ डामरीकरण बनेगी, जो जैसी रोड थी वैसी बनेगी। जी नगर निगम क्या इसी का इंतजार कर रहा था? नहीं, नगर निगम इसका इंतजार नहीं कर रहा था। नगर निगम टाइम पे काम करता है। बरसात चूँकि हमने आपको बताया ना कि चूँकि प्लांट बंद रहते हैं डामरीकरण के, बरसात बाद प्लांट चालू होते हैं। अभी प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल कार्य डामरीकरण का कराया जा रहा है। कब तक ये पूरा हो जाएगा? अब ये विदिन वीक अपन ट्राई करें, विदिन वीक कंप्लीट हो जाए।